बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, पंजाब में खुले आटे की कीमतों में एक बार फिर इजाफा होने लगा है। फाइन आटे की 86 किलो की बोरी 100 रुपये महंगी कर दी है। आटा चक्की एसोसिएशन ने आज से आटे की कीमत मजीद 2 रुपये बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। नान रोटी एसोसिएशन ने भी कीमतें बढ़ाने का इंदिया दे दिया है। तफसील बताएंगी नवीन अली। आटे की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हो गया है। इससे पहले भी कुछ रोज पहले ही 3 रुपये के इजाफे के साथ जो 65 रुपये किलो मिलने वाला आटा 68 रुपये किलो में फ़रोख्त होने लगा था और अब फिर रातों रात 2 रुपये का इजाफा होकर आटा अब 70 रुपये किलो का फ़रोख्त होने लगा है। इसके बायस जो है फाइन मैदी की जो बोरी की कीमत है उसमें भी 100 रुपये का इजाफा हो गया है। इस सारी कीमत के बढ़ने के बाद जो तंदूर मालकान है वो सबसे ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं और ये अंदिया पेश कर रहे हैं कि अगर हुकूमत और फ्लोर मिल्स वालों ने इसके ऊपर कोई एक्शन ना लिया या कीमतें कम ना की तो वो भी अपनी जो कीमतें हैं तंदूर में नान की रोटी की कीमतें हैं उसको बढ़ा देंगे। चूँकि अभी भी नान जो है 15 रुपये का फ़रोख्त हो रहा है, जो रोटी है वो 10 रुपये की मिल रही है। तो अगर इससे भी ज़्यादा बढ़ा दी गई तो ये भी तंदूर मालकान की तरफ से ईद तक की जो एक डेडलाइन दी गई है कि अगर ईद तक इन कीमतों में कमी ना की गई तो वो भी जो है 15 रुपये का नान में जो इनकी कीमतें हैं इसमें इजाफा कर देंगे। जी, मौसम का अहवाल बताएं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी इस वक्त जारी है। गार्डन, सदर और क्लिफ्टन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हुई है। कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं। महकमा मौसमियात ने आज सिंध के ज़ेरी इलाकों में बारिश की पेशगोई कर रखी है। नेपरा ने लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक को जारी शो कॉज की तफसीलात जारी कर दी। इलामिया के मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने बिन कासिम पावर प्लांट 1 के साथ 1,20,000 टन फर्नेस ऑयल जखीरे का बंदोबस्त न करके लाइसेंस की खिलाफ वर्जी की। कराची के कुछ इलाकों में 12 से 24 घंटे तक बिजली मुअत्तल रही। के इलेक्ट्रिक को पावर प्लांट की मेंटेनेंस के लिए टैरिफ में 25 अरब रुपए दिए गए। मेंटेनेंस करके के इलेक्ट्रिक 250 मेगावाट इजाफी बिजली बना सकता था। के इलेक्ट्रिक हदफ के मुताबिक दिसंबर 2019 तक 900 मेगावाट का पावर प्लांट मुकम्मल करने में नाकाम रहा। के इलेक्ट्रिक को इस पावर प्लांट की 73 करोड़ डॉलर की लागत भी सारिफिन को मुंतकिल करने की इजाज़त थी। के इलेक्ट्रिक ने सुई सदरन के साथ गैस फराहमी का देर पा मुआहिदा न किया। जून के लिए 1 माह पहले तेल की हतमी तलब 1 मई को बताना ज़रूरी था। इस शेक पर के इलेक्ट्रिक ने अमल नहीं किया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने नेपरा के शो कॉज नोटिस के जवाब में कहा कि उनका इदारा नेपरा के नोटिस का जायजा ले रहा है। इस बार भी नेपरा को तमाम जवाबात से आगाह किया जाएगा। तर्जुमान ने कहा कि के इलेक्ट्रिक कानून की पासदारी करता है और कवायदो ज़वाबित के मुताबिक काम करता है। रेगुलेटर को 15 रोज़ में तफसीली जवाब दे दिया जाएगा। कराची के इलाके क्लिफ्टन बोट बेसन के करीब अहम सड़कें सिक्योरिटी खदशात के बायस बंद कर दी गई हैं। तफसीलात बताएंगे तलहा हाशमी। मेरा ख्याल में जो आप रास्ता देख रहे हैं ये अब्दुल्ला शाह गाजी की मज़ार से ये वाली रोड है जो कि हाइपर स्टार तक जाती है। ये और इससे मुल्का जो गलियां हैं उन्हें सील किया गया है और यहाँ पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी को तैनात किया गया है। बात हुई है सिक्योरिटी ऑफिशियल से भी और पुलिस ऑफिशियल से भी। वो ये बताते हैं कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से कुछ सिक्योरिटी इतलात थी और ख़ास तौर पर इस स्पेसिफ़िक एरिया की इस समेत कुछ स्पेसिफ़िक जगहों की और कुछ स्पेसिफ़िक अफसरान की जो है वो कुछ सिक्योरिटी इतलात थी। ये तब तक बंद रहेगा जब तक सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी जा सकती। इसके साथ साथ एक रास्ता अली बाबा चौरंगी की जानिब से जो हाइपर स्टार की जानिब जा रहा था, कल वो पूरा दिन रास्ता बंद रखा गया, लेकिन आज शाम में उस रास्ते को खोल दिया गया और अली बाबा चौरंगी से जो रास्ता हाइपर स्टार की तरफ आ और जा रहा है वो गुज़िश्ता रोज़ बंद था, हम उसको रात खोल दिया गया था। जाली बैंक अकाउंट के मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में समात आज होगी। गुज़श्ता समात पर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर कर दी गई थी।
नैब कानून में तब्दीली के लिए हुकूमत और अपोजिशन मिल बैठे। हुकूमत आज नैब का मुजवजा मुसवदा अपोजिशन को पेश करेगी। पार्लिमानी कमेटी बराए कानून साजी उमूर के चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा, नैब कानून पर हुकूमत का अपना, अपोजिशन का अपना नुक्ता नज़र है। इजलास में अपोजिशन से मिल बैठकर कानूनी उमूर पर गुफ्तगू की और उनका नुक्ता नज़र जानकर आगे बढ़ने का फैसला किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, FATF से मुतालिका बिल्स पर भी बात की जाएगी। कोशिश है कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाले। 24 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील पा चुकी है। पीर को 5 बजे पार्लिमानी कमेटी का दूसरा इजलास होगा। नैब के तफ्तीशी अफसरान में अहलियत और सलाहियत नहीं, बरसों तहकीकात करते रहते हैं। करप्शन मुकदमात के फैसलों में ताख़ीर का आगाज ही नैब ऑफिस से होता है। लाखड़ा पावर प्लांट की तामीर में बेज़ाब्तियों के केस के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। ये भी कहा कि गलतियों से भरपूर रेफरेंस पर अदालतों को फैसला करने में मुश्किलात होती हैं। नैब के रेफरेंस की बुनियाद ही गलत होती है। 30 रोज़ में फैसले की बजाय लोग 3 साल तक पड़े रहते हैं। नैब में तफ्तीश का मयार जांचने का कोई निज़ाम नहीं। नकाइस से भरपूर तफ्तीशी रिपोर्ट रेफरेंस में तब्दील कर दी जाती है। अदालत ने चेयरमैन नैब को तफ्तीशी टीम तब्दील करने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, NRO ना देने की बात करने वाले वजीर आजम ने अब तक सबसे ज्यादा NRO दे दिए। जहांगीर तरीन, BRT, मालम जबा, बिलियन ट्री और चीनी चोरी पर NRO देने के बाद अब हुकूमत कुलभूषण जाधव को NRO देने की कोशिश कर रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हुकूमत दर हकीकत कश्मीर से दस्तबरदार हो गई है। सकूत कश्मीर हो चुका है और हमने कुछ नहीं किया। कल तक हमें कहते थे कुलभूषण का नाम नहीं लेते क्योंकि ये मोदी का यार है। आज कुलभूषण का दर्द उनको उठ रहा है। आज ये कुलभूषण के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। आज कौन मोदी का यार है, नवाज शरीफ या इमरान खान? जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आशा ज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, आलमी कवानीन के तकाज़े पूरे करने की बात करने वाले क्या मुल्क के अंदर आइन के तकाज़े पूरे कर रहे हैं? क्या हुकूमत ने मीडिया के साथ रिवायात पूरी की? मीडिया की आज़ादी और सियासी जमातों के वोट का भी एहतराम करें। हुई है, मगर जब भारत इंटरनेशनल कोर्ट गया तो आपको जाना पड़ा। उस वक्त तहरीक इंसाफ ने जो किया गलत किया। अब जब इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला आ गया, हुकूमत उस पर अमल दरामद कर रही, तो आप जो कर रहे हैं वो भी तो गलत कर रहे हैं। हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है सिवाय इसके कि उस डायरेक्शंस को फॉलो करे जो कि दी गई हैं? ऑप्शन देखें, ऑप्शनें लोग बनाते हैं। विद सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी ऑप्शनें बनाते हैं, दोस्त आप अपने बनाते हैं, अपनी लॉबीज क्रिएट करते हैं। एक्चुअली वी हैव एक्चुअली सरेंडर्ड कश्मीर, सकूत कश्मीर हो चुका है और हमने कुछ नहीं किया। और हम कुलभूषण के राइट, कल तक हमें कहते थे कुलभूषण का नाम नहीं लेते क्योंकि ये मोदी का यार है। आज कुलभूषण का दर्द इनको इतना उठ रहा है तो उसके लिए वकील कर रहे हैं और तमाम इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस। पाकिस्तान के लिए कौन सी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस पूरी होती हैं, या हिंदुस्तान जो है अपनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस कौन सी पूरी कर रहा है कश्मीर के लिए, या मुसलमानों के लिए जो हिंदुस्तान में रहते हैं, क्या वो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस पूरी कर रहा है? क्या हम उनको कंटेस्ट नहीं कर सकते? कहाँ हम कंटेस्ट कर रहे हैं? हमने शोहदाए कश्मीर वाले दिन जो है उनके साथ ट्रेड, जो ट्रांजिट ट्रेड खोल दी है। ये मजाक नहीं है तो और क्या है? आज कौन मोदी का यार है? नवाज शरीफ है या इमरान खान है मोदी का यार? जो है कौन है? मोदी का यार नहीं है, मोदी का रिश्तेदार बन गया है। सब नहीं ख्वाजा साहब, ये ना करें, इस प्लेटफॉर्म पर कम से कम ये ना करें और मुल्क में ये ना करें। देखिए, मुल्क सर्कल्स में घूमता रहेगा। ये बात नवाज शरीफ के लिए गलत थी तो इमरान खान के लिए भी गलत है। ये मुल्क इसी सर्किल में घूमता आया है। नहीं थी मोहतरमा फातिमा जिन्ना गद्दार, नहीं थी बेनजीर भुट्टो गद्दार, नहीं है इस मुल्क के सहाफ़ी गद्दार, नहीं है इस मुल्क के शायर गद्दार, नहीं था नवाज शरीफ मोदी का यार, नहीं है इमरान खान मोदी का रिश्तेदार। सर्किल्स में ना घुमाएं। करोड़ों वोट लेने वाली लीडरशिप मुल्क से मुश्किल से पैदा होती है किसी भी मुल्क में। ये ना करें, मुल्क के साथ अपने मसले हल करें। या गद्दारी और यारी के फतवे ना बांटें, मुल्क नहीं आगे बढ़ेगा। मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक कर, बिल्कुल जो आपने बात की है मैं उसको एंडोर्स करता हूं कि ये नॉर्म्स होने चाहिए हमारी पॉलिटिक्स के। लेकिन ये हमारी रवायात किसने खराब की है? हमारी रवायात को तितर बितर किसने किया है?
सियासत में जो लिहाज था, जो आपकी शर्म थी, वो कहां चली गई है? इन्होंने जो बिल फाड़े, जो गालियां दी, जो जबान इस्तेमाल की 126 दिन, क्या वो सियासी रवायत है हमारी? या ये सियासी रवायत है? नवाज शरीफ इनके घर चल के गया था सुलह के लिए। नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में अपोजिशन की हुकूमतों को उंगली तक नहीं लगाई, उनके साथ कोऑपरेट किया। हमने इनकी हुकूमत को जो है नेट हाइडल प्रॉफिट दिया 72 अरब रुपए का। हमने रवायात पूरी की हैं। क्या इन्होंने रवायात पूरी की है? ना अपोजिशन में की है, ना पावर में की है। मगर फिर अब इसका वे आउट क्या है? अगर रिवायात पूरी हो बहुत ज्यादा लाजमी है, मगर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस पूरी करनी है पाकिस्तान ने, वो भी लाजमी है। आईसीजे का फैसला है, और क्या करे हुकूमत? मेरी बात सुने, रवायात की बात हो रही है। क्या मीडिया के साथ रवायात पूरी की है हुकूमत ने? क्या आपके साथ जियो के साथ रवायात पूरी की है? या जो मतीउल्लाह को परसों जो है उठाया गया, वो रवायात पूरी हुई है? ये कौन सी रवायात की बात करते हैं? इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन पूरी करने की बात करते हैं? क्या आप मुल्क के अंदर जो आइन की ऑब्लिगेशन है, जिनके तहत मुल्क गवर्न होता है, वो पूरी कर रहे हैं? ये कौन सी रवायात की बात करते हैं? ये इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन जो है, आप अपीजमेंट के लिए जो है, घुटने टेकने के लिए, तो बड़ी हुकूमत के पाकिस्तान में राय जो है, जिन लोगों ने वोट हमें दिया हुआ है, या पीपल्स पार्टी को दिया हुआ है, या JUI को दिया हुआ है, या किसी और, उनके आगे उनकी राय का भी तो एहतराम करें। मीडिया की आजादी का भी तो एहतराम करें, जो आइन गारंटी करता है, उसका भी तो एहतराम करें। इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है, उसका एहतराम करते हैं, वो ऑब्लिगेशन पूरी करते हैं। लेकिन वतन अजीज के साथ, वतन अजीज के अंदर जो वोट की इज्जत की जो ऑब्लिगेशन है, उसको भी तो पूरा करें ना। अमरीकी अवानी नुमाइंदगान की डेमोक्रेट रुकन अलेक्जेंड्रिया ओकेसियो-कॉर्टेस ने रिपब्लिकन रुकन को खरी खरी सुना दी। कहा, टेड यूहो ने उन्हें रिपोर्टर के सामने गालियां दी और अब मुआफिया मांग रहे हैं। शौहर या बेटियों का बाप होने को गंदी जबान की ढाल नहीं बनाया जा सकता। यूहो ने ऐसी जबान इस्तेमाल करके इजाज़त दी है कि उनकी बीवी, उनकी बेटी के खिलाफ भी ऐसी जबान इस्तेमाल की जाए। वो यहाँ खड़ी हैं, ऐसा काबिले कबूल नहीं है। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी का ऑनलाइन गेम PUBG पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। PTA का कहना है, PUBG गेम इंतजामिया से गेम की तफसीलात और बच्चों पर बुरे असरात से बचाव की तदाबीर पर जवाब मांगा था। इंतजामिया ने PUBG के सेशंस, पाकिस्तान में इस्तेमाल कुनंदगान की तादाद और कंट्रोल्स की तफसीलात नहीं दी। लाहौर हाई कोर्ट ने PTA को PUBG गेम पर पाबंदी से मुतालिक अवामी समात का हुक्म दिया था। सरगोदा की मवेशी मंडी में 20 मन वजनी वाइट किंग की जोड़ी की धूम मची है, लेकिन इससे भी ज्यादा शोर है कि 20 मन के बैलों की 40 लाख रुपए कीमत है। शहद और दूध से नाश्ता करने वाले बैलों के नखरे का जिक्र करेंगे मलिक मोहम्मद असगर। जी, ईद उल अजहा के लिए वाइट किंग नामी बैलों की जोड़ी फरोख्त के लिए मंडी मवेशियाँ पहुँच गई है। नहर लोअर जेलम के किनारे लगी इस मंडी मवेशिया में ये इंतहाई कीमती बैल हैं, जिनका वज़न जो है वो 20 मन बताया जा रहा है, जबकि 40 लाख रुपए इस जोड़ी का डिमांड भी की जा रही है। इसके मालकान का कहना है कि गुज़िश्ता 3 साल से इंतहाई नाज नखरों के साथ इन बैलों की जोड़ी को पाला गया है और अब फ़रोख्त के लिए लाए गए हैं। इनको मुरब्बे खिलाए गए हैं, दूध पिलाया गया है। इस वक्त मैं नहर लोअर जेलम के किनारे लगी मंडी मवेशिया में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर लोगों का कहना है कि यहाँ पर महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। लोगों की ख्वाहिश भी यही है कि इस साल इज्तमाई कुर्बानियों को ज़्यादा अहमियत दी जाए। ख़रीदार दिन के औकात में कम होते हैं, लेकिन जो ही यहाँ पर शाम होती है, शाम के बाद कारोबारी इदारे अपने कारोबार बंद करके यहाँ ख़रीदारी के लिए मार्केट का रुख करते हैं और ये ख़रीदारी का अमल रात गए तक जारी भी रहता है। जी, बरतानिया में आज से दुकानों, बाजारों और खाने पीने की जगहों पर मास्क की पाबंदी लाजमी करार दी गई है। 3 साल के बच्चे पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। फंदा लगने या दम घुटने के खतरे के पेश नज़र बरतानवी माहिरीन सेहत ने छोटे बच्चों को मास्क न पहनाने की हिदायत की है। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज हो गया है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सलमान अशरफ। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में आज स्मार्ट लॉकडाउन है। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत तमाम अहम कारोबारी मराकज़ और दुकानें बंद हैं। कोयटा शहर में मैं इस वक्त जिना रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पे तमाम अहम कारोबारी मराकज़, तजारती मराकज़ बंद है मुकम्मल तौर पर। ताहम मेडिकल स्टोर्स, ग्रोसरी शॉप्स, दूध दही की दुकानें,
तंदूरों को खुले रखने की इजाज़त दी गई है। हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र स्मार्ट लॉकडाउन में 6 रोज़ तक दुकानें खुले रहने की इजाज़त दी गई है, जबकि जुमे के रोज़ मुकम्मल तौर पर सूबे भर में दुकानें बंद रखने का हुक्मनामा जारी किया गया है। इस दौरान जो दुकानदार हैं उन्हें तमाम एहतियाती तदाबीर और SOPs पर अमल दरामद की भी हिदायत की गई है। हुकूमत की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने के लिए पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया को मुकम्मल तौर पर इख्तियारात दिए गए हैं कि वो किसी भी किस्म की अमल दरामद ना होने की सूरत में दुकानदारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाएं। जी। जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। कराची में जंग जियो के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में सेक्रेटरी जनरल एपनेक शकील यामीन कांगा, जनरल सेक्रेटरी द न्यूज़ यूनियन दारा जफर, जनरल सेक्रेटरी जावेद प्रेस राना मोहम्मद यूसुफ और मुस्लिम लीग नून के नायब सदर इकबाल खाकसार, साबिक MNA अब्दुल अजीज मेमन, रुकन इंडस्ट्रियल रिलेशन एडवाइजरी एसोसिएशन अरशद महमूद, साबिक सेक्रेटरी कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट फ़हीम सिद्दीकी और दीगर ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि 34 साल पुराने मुकदमे में मीर शकील को पाबंद सलासिल रखना आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। हुकूमत फौरी तौर पर मीर शकील उर रहमान को रिहा करे। रावलपिंडी में सहाफ़ियों और दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने मीर शकील उर रहमान की रिहाई का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि मीर शकील उर रहमान ने आज़ादी सहाफ़त के लिए तवील जद्दोजहद की है। उन्होंने हमेशा हक और सच के लिए आवाज़ बुलंद की, जिसकी उन्हें सजा दी जा रही है। लाहौर में डेविस रोड पर एहतजाजी कैंप जारी है। जंग वर्कर्स यूनियन के अहदेदारों और सीनियर सहाफ़ी इज़हार यकजहती के लिए कैंप में शरीक हुए। मीर शकील उर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ नारेबाजी की। सीनियर सहाफ़ी शाहीन कुरैशी, मोहम्मद फारूक समेत दीगर का कहना था कि मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी हक और सच की आवाज़ दबाने की कोशिश है। सहाफ़ी बिरादरी मीर शकील उर रहमान के साथ खड़ी रहेगी। पेशावर में मुजाहिरीन ने हुकूमती इक़दामात को आज़ादी सहाफ़त पर बदतरीन हमला करार दिया। शिरका ने कहा कि मीडिया की ज़बाबंदी, सच बोलने पर पाबंदी और सहाफ़ियों का माशी कत्लेआम जारी है। सहाफ़ियों का कहना था कि मीर शकील उर रहमान को फिलफौर रिहा किया जाए। कोयटा में जंग बिल्डिंग के बाहर एहतजाजी मुजाहरे में इदारे के कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर मुजाहिरीन ने नारेबाजी की और मुतालबा किया कि मीर शकील उर रहमान को फौरी रिहा किया जाए। मुल्तान में नुसरत रोड पर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि मीर शकील उर रहमान को गिरफ्तार करके सच की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। सहाफ़त पर मुश्किल दौर ज़रूर है, ताहम जल्द हालात बदलेंगे और मीर शकील उर रहमान रिहा होंगे। भावलपुर में अलामती भूख हड़ताल और एहतजाज का सिलसिला जारी है। एहतजाज में सीनियर सहाफ़ी अमीन अब्बासी, राशिद हाशमी, अमीन बासित, आसिफ कबीर, हामिद गुलजार, सैयद मजीद हाशमी, सैयद सकलैन शाह, सैयद अदनान अली और दीगर सहाफ़ियों ने शिरकत की। नवाब शाह में ताजिरों ने चक्रा बाजार में एहतजाज किया। ताजिर रहनुमा फरहान मलिक का कहना था कि मीर शकील उर रहमान बेगुनाह कैद हैं, उन्हें रिहा किया जाए। उनकी गिरफ्तारी काबिल मजम्मत है। स्वात में सदियों पुराने आसार आज भी हुकूमती अदम तवज्जो के बायस जहां सयाहों की नज़रों से ओझल हैं, वहां चंद मकामात पर ये तारीखी आसार आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे महबूब अली। वादी स्वात अपनी फितरती खूबसूरती के साथ साथ तारीखी तौर पर भी नहायत अहमियत का हामिल इलाका है। 1956 में हुकूमती इटली के ताउन से प्रोफेसर टूची ने यहाँ खोदाई शुरू की तो बुतमत ज़माने की कदीम अशिया, नवादिरात और सिक्के बरामद हुए। इन असारी कदीमा में बुतमत के इबादत खाने और मुजस्समे भी शामिल है। हज़ारों की तादाद में मुजस्समे निकले। सिर्फ पहाड़ों पर कुंदा किए गए 220 साइट्स डॉक्यूमेंटेड है और वो इस तरह का एक मंजर पेश करते थे कि जैसा ये म्यूजियम हो। जो 90% मुजस्मे हैं वो तकरीबन तबाह हो गए हैं। स्वात में मौजूद कदीम विरसा में महात्मा बुद्ध का मुजस्समा, महमूदी गजनवी की मस्जिद, राजा गिरा का किला और सैकड़ों की तादाद में स्टूपाज है। माहिरीन के मुताबिक इन स्टूपाज में महात्मा बुद्ध की राख तबर्रुक के तौर पर रखी जाती थी। गवर्नमेंट डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ने प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट भी किया है और रिसेंटली हमने उसको एक्वायर भी किया है। स्वात को गंदहारा तहजीब का मरकज भी कहा जाता है, जहाँ आज भी बेशतर मकामात पर हज़ारों साल कदीम आसार अपनी असल हालत में मौजूद है। कैमरामैन सबीउल्लाह के साथ महबूब अली, जी न्यूज़, स्वात।